वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फीस स्टडी में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम करने वाले हैं 11 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट, जो कि आपका पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम का। ओके, और इसमें बहुत सारी मतलब 4 से 5 जो क्लासेस ऑलरेडी मैंने डाल दी हैं, उसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और बाकी जो पीडीएफ रहती है वो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ये वाली पीडीएफ भी मिल जाएगी, बाकी नोट्स भी मिल जाएंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम का चैनल है ऑनलाइन फीस स्टडी, ओके, जिस पर आप देख रहे हैं वीडियो ऑनलाइन फीस स्टडी आप देखेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन फीस स्टडी आप एक साथ लिखेंगे, इसमें स्टडी जब लिखेंगे तो डबल बाय लगा दीजिएगा, ग्रुप आपका ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे स्टार्ट। ओके, जीके भी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो है मैथ जो है कंप्लीट करेंगे हमारा। और मैथ में आज का जो पहला क्वेश्चन, जितने भी स्टूडेंट उन सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आराम से प्रैक्टिस भी करते रहें। आंसर भले ही आपको दिख रहा है, लेकिन आपको आंसर लेकर आना है, ठीक है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। यहाँ पर पूछा, एक वस्तु को अंकित मूल्य के 2/5 ओके पर बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु के अंकित मूल्य का उसके क्रय मूल्य से अनुपात कितना है? पहली चीज़ तो आपको ये समझनी होगी, वस्तु का अंकित मूल्य मतलब एमआरपी, ठीक है, मार्क, ओके, प्राइस जो रिटेल प्राइस है, और उसका कॉस्ट प्राइस का आपको क्या निकालना? रेशो निकालना है। ये आपको निकालना ही ध्यान रखना है, ठीक है। आपको निकालना, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का अंकित मूल्य दिया है 2/5। अंकित मूल्य मतलब कि देखिए एमआरपी दी है, एमआरपी जो है आपको दी है एमआरपी, ओके, और ये 2/5 बेचने पर आपको देखिए सेलिंग प्राइस क्या मिलेगा? सेलिंग प्राइस आपको मिलेगा। एसपी आपको कैसे मिलता है? मार्क प्राइस इनटू जो आपको कितने पर उसको बेचा गया है। ओके, एक ही तरफ आपको देखिए कॉस्ट, आपको अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो हमें जो दिया गया है 25% क्या हो रही है? हानि हो रही है। कॉस्ट प्राइस पे क्या हो रही है? 25% की हानि हो रही है। 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ? एक तो 25% मतलब होता है 1/4, ठीक है। अब देखिएगा, याद रखिएगा, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है, और जिसमें से 2 हमारे पास यूज़ हो रही है, तो हमारे पास बची कितनी है? 3/4। कितनी बचेगी? 3/4। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ? इंटू 3/4 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस दोनों यहाँ पर बराबर हो गई हैं। हम इन दोनों को बराबर कर देते हैं। ओके, हम क्या करते हैं? इन दोनों को यहाँ पर जो है बराबर कर देते हैं। ये वाला जो है सेलिंग प्राइस, ये वाला सेलिंग प्राइस बराबर कर देते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं, ओके, देखिएगा, अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पर होगा क्या? यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है एक आपको समझने वाली है, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया था कि दोनों सेलिंग प्राइस सेम अगर हो जाते हैं तो दोनों को आप सेम रख सकते हैं। बाकी आप एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशो निकाल सकते हैं। तो एमआरपी और कॉस्ट प्राइस आप निकालेंगे तो एमआरपी, ठीक है, क्या निकालेंगे? आपका एमआरपी, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। आप देखेंगे, आपको पता है कि 3/4 यहाँ पर दिया ही हुआ है, ओके। बाकी आप देखेंगे 2/5 दिया है, तो ऊपर जाएगा तो 5/2 जाएगा, 5 3 15, और ये जाएगा 15/8 हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया है? ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट आंसर। 15/8 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आना ही आना है, ओके, रेशो वाला, या आप देख सकते हैं धनराशि वाला। तो दिया हुआ एक धनराशि ए बी सी के बीच जो है 7, 6 और 12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। यदि ए बी साथ में सी से 50 अधिक प्राप्त करते हैं तो ए द्वारा प्राप्त धनराशि क्या है? ए और बी अगर काम करते हैं, वो ए बी मिलकर 50 जो है रुपया, 50 कुछ भी मान लीजिए बक्स जो है वो है क्या प्राप्त कर लेते हैं? सी से अधिक प्राप्त कर लेते हैं। ए की धनराशि बतानी है। पहले तो आप एक चीज़ बताइएगा, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, रेशो कितना है? 7, 6 और 12, यही रहा 7, 6, 12 ये रेशो है, ठीक है। ए बी की बात करें तो ये मिलकर 13 जो है काम करते हैं। कितना काम करते हैं? 13 काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, 13 काम ये करते हैं, और इन्होंने ये बोला है कि ए बी मिलकर 13 काम करते हैं, सी जो है सी से 50% अधिक जो है वो पैसा इनको मिल जाता है, रुपये इनको मिल जाता है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा, ये दोनों मिलकर 13 काम करते हैं और सी अकेला 12 काम करते हैं, यानी कि ये दोनों जो है एक काम जो है अधिक करते हैं, और एक अधिक काम करने का इनको 50 रुपया या 50 को जो है पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें, एक की वैल्यू आपको 50 आ गई है, तो ए द्वारा प्राप्त किए गए धनराशि की वैल्यू कितनी होगी? 50 इंटू कर दीजिएगा, साथ में 7 15 35, और यहाँ पर 350 आ गया। आंसर का आएगा 350 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे दिया हुआ है एक संख्या दी है बड़ी सी,
ओके, तो कुछ नहीं करना है इसमें, ए का आपको औसत निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल से इसको प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, प्लस करेंगे, देख सकते हैं, देखो एक संख्या 2 3 4 5 6 दी है, 6 संख्या दी है, 6 चौक 24 की 4 आएगी, कितनी 6 चौक 24 की 4 आएगी, 24 की 4 हासिल आ गई आपके पास 2 4 2 6, 6 और 2 10, 10 और 10 और 14, 14 और ये यहाँ पर होगा 14 18, ठीक है, 18 18 और यहाँ पर होगा यहाँ पर 22, 22 से आपका हो गया 26, 26 की कितनी आ जाएगी भैया 24 हो जाएगा। यहाँ पर जो हमारे पास आएगा 401, ठीक है, ये आएगा हमारे पास, सॉरी 1 मिनट रुक जाइएगा, ये नहीं आएगा 26, ओके 24 26 की 6, ओके ये 6 आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ओके, और हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आपका टोटल आ जाएगा, और 6 का आप इसमें भाग दे देंगे, ठीक है ओके, आप 6 का भाग देंगे तो आपके पास कितना आएगा, ओके 6 एकम 6, ठीक है, 0 लेंगे, 6 चौक 24, ठीक है, 6 चौक कितना आएगा 24 और 6 चौक 24, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा 1044 दी करेक्ट आंसर, क्या आएगा 1044 दी करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा भी अच्छा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है पी एक्स बराबर 0 का मूल जो है √2 है, तो आपसे पूछा है पी एक्स का शून्य जो होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो देखिए पी का जो वैल्यू है वो 0 दिया है, 0, ओके, पी 0 का जो मूल है वो 2 दिया है। अब जब मूल दे दिया है 2, √2 दे दिया है, तो पी 0 का कितना होगा, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें उल्टा उल्टा कर दिया है, इसका ये होगा, ओके, तो इसका क्या होगा, ये होगा, यानी कि √2 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, आपको दिया है 3/√6 दिया है, ओके, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें ऊपर नीचे आपको जो है इसका जो है यहाँ पर कर देना है, ओके, रेशनलाइजेशन कहते हैं इसे, ओके, बचपन में सीखा होगा आप लोगों ने, अगर सीखा है तो बिल्कुल आंसर यहाँ पर आपके आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, तो इसे ही आप आंसर करेंगे, ठीक है, तो ये 3/√6 लिख दीजिएगा, ठीक है, ऊपर नीचे आप जो है इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ओके, तो यहाँ पर देखिएगा, एक तो आपको यहाँ से 6 मिल जाएगा, डायरेक्ट कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पर 6 मिल जाएगा, ठीक है, ओके, यहाँ पर आपको क्या मिल गया 6 मिल गया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मिल गया, तो ये 1 और ये 2, ठीक है, तो वहाँ पर आएगा ऑप्शन आपका √6/2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या है, यही रहा, √6/2 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, एक वर्गाकार क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 50.25 मीटर स्क्वायर, तो इसकी भुजा क्या होगी। एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल अगर हम बात करें, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का ए स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर हमें दिया है 50.50, ठीक है। अब आपको ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है, पॉइंट लगा देना, ऐसी वैल्यू चूज़ करनी है कि इसका जो वर्ग करें तो 25 आए, ओके, आप इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा आपका, पहले तो ध्यान रखिएगा पॉइंट लगा हुआ है, तो 50 वाली वैल्यू तो हटा ही दीजिए, क्या कर दीजिए हटा दीजिएगा, क्योंकि जब हटाएंगे 50 की वैल्यू आप, ओके, क्योंकि हमें भुजा चाहिए, यानी कि हमें ए चाहिए, इसलिए हम ए निकाल रहे हैं, ठीक है। डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप डिवाइड बाई 2 करेंगे तो भी आप जो है वैल्यू के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन डिवाइड बाई 2 मत करिएगा, दिक्कत आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। आप देखेंगे तो आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर जाइएगा तो क्या होगा, आप देखेंगे ये वाली जो वैल्यू है उसका जो आंसर होगा स्क्वायर करेंगे, जब उसका स्क्वायर करेंगे क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इसका स्क्वायर यही आएगा, 50.5 का जो है आप देख सकते हैं वही आएगा, ठीक है, ओके, इनका इंटू करेंगे तो वही आएगा, क्या आएगा ये वाली वैल्यू, तो आंसर क्या आएगा आपका 50.50, ठीक है। बाकी आप मेथड देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी टाइम लगाना है, क्वेश्चन करना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, औसत निकालना है। औसत कैसे निकालना है, एवरेज निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज निकालेंगे तो अभी आपका देख सकते हैं, एवरेज निकालेंगे तो देख सकते हैं 7 और 1 8, 8 और 16, 16 और 5 कितने हो गए 16, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 से आपको देखेंगे 17 18 19 20 21, ठीक है, 21 और यहाँ पर 25 की 5, ठीक है, 5 आ गई है, हासिल के कितनी आ गई है 2 आ गई है, ठीक है,
2 आ गई है 3, 3 और 4 7, 7 से 8 9, 9 और 7 16, 16 और 5 कितने हो गए, यहाँ पर भी सॉरी 21 हो गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी है 5 है, ठीक, कितनी है 5 है, तो 5 चौक 20, ओके, यहाँ 5 थी 15, 43 इज द करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन, देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है 5x² माइनस 4x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो 5x माइनस होल स्क्वायर में दिया हुआ है, होल स्क्वायर दिया है के बराबर क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको प्लीज़ ट्राई जरूर करिएगा, क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले तो एक चीज़ देखिएगा, ये जो वैल्यू दी है वो क्या है, a ओके माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a² माइनस 2ab, ठीक है, प्लस b², ठीक है, लिख सकते हैं इसको, ओके। ये है, अगर मैं इस फॉर्मेट में इसको ले आऊँ, ये वाला क्वेश्चन को, इस फॉर्मेट को मैं इसमें ले आऊँ तो कोई दिक्कत आएगी, ओके। मैं एक काम करता हूँ, इसको फॉर्मेट में ले आता हूँ। अगर मैं इसको फॉर्मेट में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी इसमें मेरे को 5 का क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। अगर 5 का इंटू 5 में करूँगा कितना आ जाएगा, 25, ओके, 25x²। इसमें करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20x, ठीक है। इसमें करूँगा 5 7 35, ठीक है, और 0 में 5 करूँगा तो 0 ही मेरे पास आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें इसको, 5x को मैं ऐसे कर लूँ, ठीक है, तो 25 हो जाएंगे। 5 चौक 20 हैं तो -2, ओके, 20 मेरे को करना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, मुझे 5 चौक 20 करूँ, या फिर मैं एक काम कर सकता हूँ 5 × x, ठीक है, 5 दूनी 10 और एक और 20, 2 है, ठीक है, ये ले लेता हूँ। प्लस मेरे पास कितना है, प्लस मेरे पास कितना, अब देखिए मेरे पास 37 है और यहाँ पर मेरे पास 37 है, यहाँ पर कितना चाहिए, 7 चाहिए, ठीक है। तो 35 है, ठीक है, तो मुझे कितना चाहिए, यहाँ पर 7 चाहिए, और वो मेरे पास 7 चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, 2 का स्क्वायर कर देता हूँ, ठीक है, -35 कर देता हूँ और -2 का स्क्वायर कर देता हूँ। देखिए -2 नहीं है, -2 से +2 कट जाएगा तो 35 का 35 आ जाएगा, कोई दिक्कत आ जाएगी। प्लस का है यहाँ पर 35, ध्यान रखिएगा, क्या है, प्लस का 35 है, तो इससे कट जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आई है, यहाँ पर जो इक्वेशन बन रही है, आप देख सकते हैं जो इक्वेशन बनेगी, क्या बनेगी, इक्वेशन जो बनेगी वो यही बन रही है कि देखिएगा यहाँ पर a², ठीक है, a² माइनस 2ab और प्लस b², यही बन रही है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस में हमारे पास कितना चल रहा है, 35 माइनस 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4 और यहाँ पर 35 आ गया है, ठीक है। अब मैं 35 को इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, 4 बाकी प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा -31, माइनस का 31 इज दी करेक्ट आंसर। बस आपको यहीं पर जो है ये थोड़ा सा दिमाग लगाना था, बाकी आंसर क्वेश्चन जो है आपके सामने है, ओके। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ए, बी और सी एक आइसक्रीम खाने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं या लिया उन्होंने। समान समय में ए ने 6 स्कूप, बी ने 4 स्कूप, सी ने 5 स्कूप खाए। अब आधे घंटे में ए ने 18 स्कूप खाए और आधे घंटे में उन तीनों ने एक साथ मिलकर जो है कुल कितने स्कूप खाए, एक साथ मिलकर, ठीक है। आधे घंटे में 18, यानी कि एक चीज़ बहुत ही सिंपल हो गई है कि ये जो खा रहा है वो 6 स्कूप खा रहा है और वो 18 घंटे में 6 स्कूप खा रहा है। ये जो खा रहा है, ठीक है, क्या खा रहा है, वो 6 स्कूप खा रहा है और वो 18 घंटे में 6 स्कूप खा रहा है। तो यानी एक स्कूप खाने के लिए उसे यहाँ पर 3 वैल्यू आएगी, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा b की वैल्यू, c की वैल्यू, सबकी वैल्यू आपकी सिंपली आ जाएगी। अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो b कितने स्कूप खाता है, 4, ओके, 3 4 12, 3 और यहाँ पर 1 2 4 12 हो गए। c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 5 खाता है, 5 और 3 कितने हो गए, 15, ठीक है। 15 12 और 18 जोड़ दीजिएगा, ठीक है, कितने जोड़ना है, 15 12 18 जोड़ दीजिएगा, 45 इज दी करेक्ट आंसर। कितना आएगा, 45 इज दी
करेक्ट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये रहा आपके लिए। चलिए, क्वेश्चन दिया, जेम्स फर्श को 24 मिनट में झाड़ और पहुंच सकता है, और जिल जो है ऐसा जो है कितने घंटे में, 12 मिनट में कर सकता है। यानी कि जिल जो है झाड़ू और पोंछा जो है 12 मिनट में लगा सकता है, जेम्स जो 24 मिनट में लगा सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो कुल जो है काम करने में कितना समय लगेगा। अब इसको टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन है। जेम्स एंड जिल ले लिए, ठीक है, जेम्स ले लिया और जिल ले लिया, ठीक है, जिल ले लिया। जेम्स जो है 24 मिनट में लगाता है, जिल जो है 12 मिनट में लगाता है। आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, बाकी मैंने 24 ही ले लिया है एलसीएम। तो एक जो 1 मिनट में लगाता है, ये एक इसकी एफिशिएंसी 1 आ गई, इसकी एफिशिएंसी 2 आ गई है। टोटल वर्क हमारे पास 24 है, मिलकर काम करना है 3 से 3 × 24 यानी 8 मिनट इज दी करेक्ट आंसर। क्या आ गया, 8 मिनट इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना होगा, ज्योमेट्री अगर पढ़ी है तो ही आप इसका आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आप इसका आंसर नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है, चित्र में चिन्हित 10 कोणों का योगफल क्या होगा। 10 कोणों का योगफल, 10 कोण मतलब कौन से 10 कोण भाई, जो दिए हुए हैं 10 कोण, ठीक है। ये वाले जो कोण दिए, ये से ये वाला, जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज बना रहा है, और त्रिभुज में ये वाला जो कोण दिए हैं यहाँ पर, ये कॉर्नर पर दिए हैं, ठीक है, ये कॉर्नर पे दिए हैं, तो 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 कोण दिए। पहले तो एक चीज़ बताइएगा मुझे, से एक ये वाला पॉइंट है यहाँ के, इसके चारों ओर का जो सर्कल है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है। अब हमें पूरा ये वाला, देखिए ये वाला कोण तो हमें बताना नहीं है पूरा का पूरा, हमें बताना है कौन सा कोण, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ओके, ये वाले बताने, ओके। 360 हो गया। अब मुझे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। अब 180 कितना, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 तीनों कोणों का योग होता है। 360 का मतलब ये है, ये वाले जितने भी कोण है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये 10 कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री है। कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना, 180, हमारे पता है हमें 180 होता है, ठीक है। अब अगर हम 5 कोणों का योग निकालेंगे, अगर हम 5 कोणों का योग मतलब इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इस वाले का निकालते हैं हम, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 180 × 5, ठीक है। आप करेंगे 0, 5 × 40, 0, ठीक है, 5 और यहाँ 5 × 4 9, यानी 900 हो गया हमारे पास, ठीक, कितना हो गया, 900 हो गया हमारे पास, कितना आ गया, 900 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब 360 को अगर आधा करें तो हमारे पास जो है बाकी का आधा, बाकी का जो डिग्री है वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। 360 में से अगर मान लीजिए आपका टोटल जो 360 दिया था उसमें से 180 घटाएं, कितने घटाएं, 180 घटाएं। ये थोड़ी सी थ्योरम है, ध्यान रखेंगे। जब इस प्रकार के जो है आपको ट्रायंगल बनेंगे, तो ये ट्रायंगल बनेंगे, ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के ट्रायंगल जो है बने हुए हैं आपको, ठीक है, इस प्रकार के ट्रायंगल बने हैं। तो ये 4 1 और 5 मान लीजिएगा, ठीक है। इनके आमने सामने के जो कोण है, ठीक है, आमने सामने के कोण है वो 1 2 बराबर होते हैं एक दूसरे के, तो हमें आधे ही तो निकालने हैं, इसके आधे मतलब 360 का 360 में से 180 हटा दी तो कितना बचेंगे, 180 हमारे पास बचेंगे। अब वो 180 है वो 900 में से आप घटा दीजिएगा, 180 में से 900 में से 180 घटाएंगे तो 720 का बचेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 720 इज द करेक्ट आंसर, ओके। आगे चलेंगे, आगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ आपको, क्वेश्चन क्या दिया है, 7492 को 11 से विभाजित किया जाए करने पर शेषफल क्या होगा। तो देखेंगे, एक तो आप बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये 11 का भाग 7492 में आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, ओके, 6 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा, ठीक है। 14 8 बचेगा, ये आएगा 9, कितने बार, 8 बार जाएगा, ठीक है, कितने 88, ओके, 1 बचेगा, यहाँ पर 12 आएगा, फिर से यहाँ पर 1 बार जाएगा और 11, यहाँ पर 1 बचेगा। शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। एक तो ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। एक आपके पास ये वाला है कि 7 और 4 11 होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हटा दीजिएगा। और 9 और 2 कितने होते हैं, एक तो 11 होते हैं, इसको भी हटा दीजिएगा। या तो आंसर 0 होगा या फिर 1 होगा। जब आप डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ेंगे तो आंसर जो होगा या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। तो यहाँ पर एक ही आंसर दे सकते हैं 1, तो 1 इज द करेक्ट आंसर। वेरी तो
ओके, दूसरी वाली ट्रिक जो है वो इजी है और वो फास्ट है, आप दोनों ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्वेश्चन अगर बड़ा होता तो सेकंड वाली जो है वही करना है आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दो मित्रों की वर्तमान आयु दी है 1 अनुपात आपको दिया होगा 4 और 4 वर्ष पूर्व उनका जो अनुपात है वो एक साथ था, 10 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। पहले तो यही बताइएगा, दो मित्र हैं, आपका ए और आपके बी, ठीक है, दो आपके मित्र हैं, 4 वर्ष पूर्व मतलब 4 वर्ष पहले की बात हो रही है। और अगर हम बात करें, ओके 4 वर्ष पूर्व, ओके सॉरी, हाँ सॉरी ये वर्तमान है, सॉरी यहाँ पर जो है 4 जो लिखा है मैंने वर्तमान है, ओके ये वर्तमान है, सॉरी ये वर्तमान है। अब उन्होंने बोला 4 वर्ष पूर्व का मतलब 4 वर्ष पहले की आयु -4 ही है, यही तो है, 4 वर्ष पूर्व मतलब -4, ओके। तो ये कितनी हो गई, 1:7 हो गई। अब एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर जो इसका जो डिफरेंस है वो है यहाँ पर वो है 3, यहाँ पर 0 है, तो इन दोनों क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 6 है, यहाँ पर कितना है, 3 है, तो यहाँ पर इंटू कर दीजिए 3 का, ओके, यहाँ पर कर दीजिए इंटू 6 का, ठीक है, ये वाला 6 का इंटू कर दीजिएगा, तो यहाँ पर से क्या है वो सही सही रेशो आपके पास मिल जाएगा। तो 6 आ गया, 6 × 24 यहाँ पर आ गया है, ठीक है, 3 आ गया है, 3 सत्ते कितना आ गया, 21 आ गया है, ठीक है, कितना आ गया, 21 हमें मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा जो डिफरेंस हमारे पास कितना है, 3 है, और 3 जो रेशो है हमारे पास, 3 डिफरेंस है वो 4 वर्ष का डिफरेंस है, कितने का है, 4 वर्ष का डिफरेंस है। तो एक की वैल्यू कितने के बराबर आ गई, 4/3 के बराबर आ गई है, कितने के, 4/3 के बराबर आ गई है। तो आप क्या करिएगा, इस वाले में रख दीजिए, वर्तमान में रख दीजिएगा, वर्तमान मतलब ये वाले में रख दीजिएगा। जब आप इस वाले में रखेंगे तो 4/3, तो यहाँ पर कितना आएगा, ओके 3 और 2 यानी कि 8 वैल्यू आएगी आपकी, ए की वैल्यू 8 आ गई है, और इसमें 10 जोड़ देंगे क्योंकि 10 वर्ष की बता रहा है, तो 18 इसका हो जाएगा वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू यानी कि 24, ओके 4/3, तो 3 × 24, ओके 8 आएगा, 8 चौक कितना हो गया, 800 कितना हो जाएगा भैया, 32 और 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हो गया 42, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 18 मिले, हम यहाँ पर मिले हमें 42, ठीक है। तो 18 और 42 का आप क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको यहाँ पर कहीं पर लिख देता हूँ या फिर इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है। 18 और 42 हमें मिल गया है, ठीक है, रेशो में मिल गया है। तो आप कर सकते हैं, ओके 2 नाम 18, ओके, और यहाँ पर 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 3 3 9 और 3 7 21, 3 और 7 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन आएगा यहाँ पर, ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, एक कार्यक्रम के लिए संगीतकारों या फिर संगीतकार बोल लेते हैं को आमंत्रित किया गया, 40 संगीतकारों को जो है आमंत्रित किया गया, केवल 7/10 उपस्थित थे, उन संगीतकारों की संख्या कितनी है जो कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। अनुपस्थित का मतलब है, देखिएगा पहले तो मुझे बताइएगा, टोटल थे मेरे पास 40, ठीक है, उपस्थित थे मेरे पास 7/10, कितने थे, 7/10, 7/10 में जो 10 का मतलब है वो है टोटल संख्या, और जो आए हुए हैं टोटल में से वो हैं 7, यानी कि जो आए नहीं है वो हैं 3, जो आए नहीं है वो हैं 3, आए हैं वो हैं 7, टोटल है 10, और टोटल 10 की वैल्यू दी है 40, यानी कि 1 की वैल्यू 4 दी हुई है, 1 की वैल्यू 4 दी है। तो 3 नहीं आए हैं और आए हुए नहीं हो के पूछे हैं, तो ये 12 इज दी करेक्ट आंसर, 12 इज दी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया, यदि एक संख्या के वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल 6 के वर्ग के आधे के बराबर है तो संख्या क्या है। मान लीजिए एक संख्या x है और x है, अब x का वर्ग यानी x² का वर्ग और उसके वर्गमूल का योगफल यानी √x का जो है वर्गमूल जो है आपको बोला है, तो वो 6 के वर्ग के आधे के बराबर, 6 के वर्ग मतलब 36, 36 का आधा 18 के बराबर है, तो संख्या क्या है। तो संख्या क्या है, वो संख्या क्या होगी, यानी कि x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मैंने बोल दी कोई x, आपको यहाँ पर x² था प्लस √x था, ठीक है, और आपको 18 आपको बताना है, तो आप ऑप्शन में से ले लीजिएगा। x² मतलब a मान लिया मैंने, इसको तो 16 हो गया, ठीक है, यहाँ पर √ में मैंने 4 मान लिया है, यहाँ पर 18 आपको करके देना है, ठीक है।
तो ये 16 और यहाँ पर से 2 निकलेगा तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, यानी कि ये प्रूव हो गया है कि x की वैल्यू जो थी वो 4 थी। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन दिया है 4√63 प्लस ये दिया है यहाँ पर देखिए 4√63 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर 6 नाम ओके यहाँ पर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप इसे करना चाहते हो खुद से भी करिएगा क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और ज़्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ पर है नहीं है, ठीक है। तो इसको करिएगा, पहले 7 नाम 63 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं 7 नाम 63 कर सकते हैं, ठीक है। प्लस का 5√7 दिया ही हुआ है आपको, माइनस का 9 है, ओके। तो 9 को ऐसे तोड़ 9 है और √28 है, 28 को ऐसे तोड़िएगा जो थोड़ा सा यहाँ से मैच करता हो किससे, ठीक है। तो कैसे तोड़ेंगे आप, मैच करेंगे 7 चौक 28, ठीक है। 7 चौक 28 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से बार 7 ओके यहाँ पे 9 है भाई, 7 9 13, तो यहाँ से 4 और यहाँ से 3 आ जाएगा वापस बाहर, ठीक है। तो √7 अंदर ही रह जाएगा, प्लस के 5√7 आपको यहीं पे है, यहाँ पर 9 है बाहर, ठीक है। और यहाँ पर 2 आ जाएगा इनटू में और √7 यहाँ पर है, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 4 3 12 हो गया है √7, ठीक है। प्लस के ये कितना हो गया 5 है ही और 7 है, 9 दूनी 18 ये है √5 है 7 है थोड़ी। तो ये 5 7 5 और 12 कितने को 17 हो गए हैं, ठीक है। √7 हो गया है और ये 18 है, तो ये 18 प्लस के हैं और माइनस के 18 जो हैं यहाँ पर माइनस के हैं, 17 यहाँ पर प्लस के हैं, तो माइनस का बचेगा 1, तो 1 की वैल्यू कोई मतलब नहीं है, तो माइनस √7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन आएगा 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है संख्या का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। ऐसी संख्या बतानी है जिसकी कोई भी गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जैसे गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या, जैसे मान लो प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, ऐसे मान लो मैंने कहा आपको 2 का प्रतिलोम निकालिए तो आपने बोला 1/2 हो गया, 1 का प्रतिलोम निकालिए आपने बोला 1/1, ओके। 3 का निकालिए तो आपने बोला 1/3, ठीक है, ये बोल दिया आपने। अब ऐसी संख्या का प्रतिलोम निकालना जिसका होता ही नहीं है, क्या 0 का प्रतिलोम होगा 0/0, ये लिखना पॉसिबल है या ये लिखना सही है, बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन आएगा 4 इज दी करेक्ट। बाकी हम 1 का 1:1 लिख सकते हैं, बाकी ये कट जाएगा तो 1 ही आएगा, लेकिन हम लिख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं लिख सकते। ये ऑप्शन आपका क्या आएगा 4 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 11/111 को अनंत दशमलव के रूप में दर्शाएं तो दशमलव बिंदु के बाद 2000वां अंक क्या होगा। तो 111 का भाग देना है 11 में, ठीक है। अब 11 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया हमने, क्या लगा दी हमने पॉइंट लगा दी, एक 0 लगा दी, अब ये नहीं जाएगा तो एक 0 यहाँ लगा दी, तो एक 0 यहाँ पर लगा दी है, तो 11 9 99, ठीक है। 11 9 क्या आ गया हमारे पास 99 आ गया है, 999 सॉरी, ठीक है 999 आएगा। हमारे पास कितना बचेगा 101 बचेगा, 0 हम उतार लेंगे तो यहाँ से फिर से आएगा 1199, ठीक है। तो फिर से हम देखेंगे क्या आएगा 999 आएगा, ठीक है, ओके। फिर से यहाँ पर क्या बचेगा 101 बचेगा, 0 बचेगा, सॉरी 11 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 11 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा 101 बचेगा, ठीक है। फिर हम 0 लगा लेंगे, पॉइंट लग जाएगा, फिर से पॉइंट लग जाएगा, फिर 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है वैल्यू फिर से 9 फिर चली जाएगी, यानी कि हर एक 0 के बाद में 9 मतलब पॉइंट के बाद 099 आएगा, यानी कि पुनरावृत्ति किसकी हो रही है 0.099 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो 2000वां जो अंक होगा वो डेफिनेटली क्या होने वाला है 9 होगा, क्या होगा 9 होगा, 0 नहीं होगा, क्या होगा 0 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे पद जो है क्या है सम है, तो आंसर जो आएगा 9 इज द करेक्ट आंसर। 3 तो है ही नहीं है, वो तो हटा दीजिएगा, ठीक है। 1 भी नहीं, हटा दीजिएगा, 0.0 नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा, ओके। क्या आएगा आपका 9 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है, आराम से पढ़ लीजिएगा से। क्वेश्चन दिए बामा और जया प्रत्येक ने 400 अंकों की परीक्षा दी। ध्यान सुनिएगा, 4 परीक्षा दी, हर एक परीक्षा का 100 अंक है। इन्होंने ये बोला है अंक दिए, बामा को चारों परीक्षाओं में 78 का औसत प्राप्त हुआ। बामा ने जो है 78 का औसत जो है प्राप्त कर लिया है, कैसे कितने का 78 का जो है वो प्राप्त कर लिया है।
जया को प्रथम परीक्षा में बामा से 10 अंक अधिक मिले, द्वितीय परीक्षा में उसको 10 अंक कम मिले, तो 10 अंक ज़्यादा और 10 अंक कम, तो इन दोनों को तो हटा ही दी। ये लाइन जो बोलिए ना, जया को जो है प्रथम परीक्षा में 10 अंक ज़्यादा मिले और 10 अंक कम मिले, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो एक दूसरे से कट जाएंगे, प्लस माइनस, तो क्या मतलब है, ठीक है। तीसरा वाला पढ़ते हैं। तृतीय और चौथी जो है दोनों में मिलाकर उसको 20 अंक अधिक प्राप्त हुए, किससे? बामा से प्राप्त हुए। इन चारों परीक्षाओं में जया के औसत और बामा के औसत में कितना अंतर है, ये पूछा है। तो पहले तो ये बताइएगा, बामा मतलब बी बोल लेता हूँ मैं आपको। बामा जो है वो 4 परीक्षा देती है, उसका औसत जो है 78 है, तो 4 अट्टे 32 की 2 वहाँ से लाए 3, ठीक है। यहाँ पर 7 चौक 28, 29, 30, 31, तो 312 नंबर तो जो है बामा ने प्राप्त किए। कितने की? 312 जो है बामा ने प्राप्त किए। अगर हम जया की बात करें तो पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा में उसने कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखिए, पहली परीक्षा में वो 10 अंक इससे ज़्यादा लाती है, दूसरी परीक्षा में -10 अंक इससे ज़्यादा 10 से 10 कम हो जाते हैं, तो ये तो कट ही गए। उसने बोला है इससे 312 से उसने 20 अंक ज़्यादा प्राप्त किए। कितने? 312, ठीक है। कितने हो जाएंगे? 2, ठीक है, 3, 3, यानी 332 अंक जो है उसने टोटल प्राप्त किए। अब इन लोगों को क्या करना है, इसका 78% था, ओके, औसत 78 औसत था, इसका निकाल लीजिएगा, इतना आएगा 4, ओके, हाँ, यहाँ पर 4 अट्टे 32, ओके, 4 अट्टे 32, यानी इसका औसत 88 है और इसका औसत है यहाँ पर 78, तो 88 78 माइनस करेंगे तो 10 का जो औसत है वो हमारे पास ज़्यादा है, यानी जया का ज़्यादा है, तो आंसर आएगा 20 इज द करेक्ट आंसर। आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया है 5 वर्ष पहले माता और पुत्र की आयु जो थी 7:3 थी, 6 वर्ष पश्चात अनुपात 16:10 हो गया है। उनकी आयु का जो वर्तमान अनुपात है वो आपको बताना है, ठीक है। तो माता और पुत्र लिख लेते हैं, माता और ये है पुत्र, ठीक है। तो पहले की अगर बात करें 5 वर्ष पूर्व की, तो -5 वर्ष हैं। कितना अनुपात दिया है? 7:3 दिया है। और फिर 6 वर्ष पश्चात मानी 6 लग लेते हैं, 16 और 10 हो गया है, ठीक है। अब देखिए इनमें सिमिलरिटी नहीं मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही है? देखिएगा यहाँ पर जो है 7 का है, यहाँ पर जो है अलग है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना है? 6 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 6 का इंटू कर देंगे। यहाँ पर कितने का है? 4 का डिफरेंस है, तो 4 का इंटू यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत? मैं इस पूरे को हटा ही देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इस पूरे को मैं यहाँ पर से हटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में से देख कर करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 है प्लस के 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना था आपका? 7 था, और इंटू कितने का करना था? यहाँ पर कितने का? 6 करना, 7 6 42, ओके। यहाँ पर कितना? 3 जो है, यहाँ पर जो है 6 दिया 18, 6 दिया 18। यहाँ पर कितना था भैया? यहाँ पर था 16, 16 का इंटू करेंगे आप किसमें? 64 में, 16 चौक 64 होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है ओके 4 इंटू यहाँ पर 10, 40 हो गए भैया, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस कितना है? 22 का डिफरेंस यहाँ पर भी 22 का डिफरेंस है, ठीक है। अब ये 22 जो बराबर आएगा वो कितना है? 5 साल और ये 6 साल, यानी 11 के बराबर है। कितने के बराबर? 11 के बराबर है, यानी एक की वैल्यू जो है वो 1/2 के बराबर आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 के बराबर आ गई। -5 वर्ष की हम एक बात करते हैं, -5 वर्ष से चलते हैं, ओके। -5 वर्ष से अगर हम चलते हैं तो पहले तो आप देखेंगे 42 वर्ष, ठीक है, और 1/, कितना है हमारे पास? 2 है, ठीक है, 1/2 है, तो कितना आ गया है? 2 1, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या चलना है? यहाँ पर भैया 21 आ गया, ओके। और अगर हम बात करें किस चीज़ की, ये वाले की 18 की, तो 2 नाम 18 9 आ जाएगा, तो 21/9 आ जाएगा। अब इसमें हमें कितना करना भैया? उसने बोला है वर्तमान आयु, तो 5 प्लस कर देंगे 21 में, तो 26 हो जाएंगे। इसमें प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। काटेंगे हम, काट दीजिए 2 से, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 और 2 से 14, तो 13/7 ये रेशो हमारे पास आ जाएगा। ऑप्शन आएगा यहाँ पर 2 इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा? 2 इज दी करेक्ट आंसर, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट।
आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर जो है आपका बनता है, एक लाइक करना, ओके। और वीडियो शेयर नहीं करा है प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।